डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 4 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ये आपकी बुक में पेज नंबर 101 पर गिवन है। चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सॉल्व करने के लिए हम डाल्टन्स लॉ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ देखें रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो मैंने अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ जो है वो सॉल्व किया है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है आपका R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट M2/M1। अब देखें ऑक्सीजन का मोलर मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, मोलर मास हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो 2 है उसको ऑक्सीजन लिखा है और जो 1 है उसको हाइड्रोजन लिखा है, यानी कि ये 1 जो है ये आपका हाइड्रोजन है और ये जो 2 है ये आपका ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ देखें M2 की जगह में 32 पुट किया और M1 2, इसको 2 के टेबल से आप कट कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 4, 4:1। तो ये देखिए न्यूमरेटर में जो है वो 4 है और डिनोमिनेटर में 1, और ये यहाँ पे न्यूमरेटर में R1 था, यहाँ पे R1 होगा तो R1 जो है वो हाइड्रोजन है, तो आपका रेशियो जो है वो आ रहा है 4:1। क्वेश्चन में हाइड्रोजन पहले लिखा है ऑक्सीजन बाद में, तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन 4 टाइम फास्टर है। कलेक्शन नंबर इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो एक्सप्लेन किया। कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर, उसकी देखिए एग्जाम्पल ये वाली है। ये कलेक्शन ऑफ गैस है ओवर वाटर, इसमें पोटेशियम क्लोरेट था, इसको हमने हीट किया तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन गैस को जो है वो अंडर द वाटर डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर हम कलेक्ट करेंगे। और ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन है, ये देखिए हेडिंग में है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम। अब देखिए आपको मोलर वॉल्यूम फाइंड करना है और यहाँ पे जो है वो 4 जो है डिफरेंट डेटा जो है आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन में है 0 डिग्री C 1 एटमॉस्फेयर, बी ऑप्शन है आपका 0 डिग्री C 2 एटमॉस्फेयर, यानी कि सब में टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है और मोलर वॉल्यूम जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। 25 डिग्री C 1 एटमॉस्फेयर, 25 डिग्री C 2 एटमॉस्फेयर। अब इसको देखें जल्दी में हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम रिजल्ट दे सकें। यहाँ देखिए मैंने इसको PV इक्वल टू NRT से सॉल्व किया। मोलर वॉल्यूम PV इक्वल टू NRT, यहाँ पे PV ये P यहाँ था तो इसको P को मैंने डिवाइड में शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन वॉल्यूम हो जाएगा NRT/P। यही से ये फॉर्मूला मैंने सब में लगाया। अब देखिए मोलर वॉल्यूम जो है आपको फाइंड करना है तो N जो है और R जो है वो कांस्टेंट होगा, तो NR को मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया। टेम्परेचर यहाँ पे देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें 273 प्लस करेंगे तो वो 273 केल्विन कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पुट कर दिया। सिमिलर डेटा यहाँ भी देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस करेंगे तो ये 2 एटमॉस्फेयर यहाँ पे पुट कर दिया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस किए और 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पुट कर दिया। इसी तरह 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस किए और 2 एटमॉस्फेयर यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पर जो आपने देखें सारे नंबर भले यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किए हैं, ये 273, 136 आ रहा है, 298, 149, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आपके पास ये आ रही है। अब हम इसको बगैर कैलकुलेटर के इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू जो है वो आपकी सबसे बड़ी होगी।
यानी कि देखिए यहाँ पे 273 प्लस आप कर रहे हैं और 2 जो है 25 में, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है 298। ये प्लस करके भी आ रहा है, 1 से डिवाइड करेंगे तब भी सेम आएगा, यहाँ 298। तो देखिए इन सब में सबसे बड़ा न्यूमरेटर जो है वो आपके पास ये, चले न्यूमरेटर यहाँ भी सेम था लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ 2, तो ये आंसर आपका मैक्सिमम होगा। अब इन दोनों में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो है वो सेम है लेकिन यहाँ देखें ये 2 वैल्यू, तो इसका आंसर आपका सबसे छोटा होगा। इस तरह से हम इसको जल्दी में कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन जो है वो मैक्सिमम है। जनरल गेस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। डिफ्यूजन ऑफ द डिफ्यूजन रेट ऑफ C3H8, ये C3H8 जो फॉर्मूला है आपका, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो देखिए हमने इसको इस तरह से कंपेयर करना है कि अच्छा पूरा क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। सेम सेम बिकॉज सेम क्यों है इसका, अब C3H8 जो आपका प्रोपेन है हमने उसका मोलिकुलर मास निकाला, कार्बन का एटॉमिक मास 12, 3 से मल्टीप्लाई किया 36, हाइड्रोजन 1 8 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को प्लस किया 44, और देखिए कार्बन का जो है एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन 16, 2 से मल्टीप्लाई किया 32, दोनों को प्लस किया 44। आपने क्या नोट किया, ये दोनों के जो है मोलर मास है वो सेम आ रहे हैं। तो जब हम इसको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पुट करेंगे तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में रेट ऑफ डिफ्यूजन जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों वैल्यूज जो है वो सेम होंगी, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो है वो 1:1 यानी कि इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है हम द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दोनों का सेम है, यानी कि प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम है। वो क्यों है, बोथ आर पॉलीएटॉमिक गैसेस, बोथ आर डेंसर देन एयर, बोथ हैव सेम मोलर मास। अभी हमने क्या नोट किया कि उनका मोलर मास दोनों का 44 ग्राम है, ठीक है, बोथ कंटेन कार्बन एटम, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थियोरेटिकली जीरो एट, ये देखें चार्ल्स लॉ में हमने ये ग्राफ जो है वो डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, चार्ल्स लॉ जो था आपका ये था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो अब इस डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम 273 प्लस करके केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये केल्विन 0 आता है। इस पर ये देखें जो वॉल्यूम है इसका वो 0 हो रहा है, तो 0 केल्विन पर जो है इसका वॉल्यूम जो है, द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थियोरेटिकली 0 एट 0 केल्विन। ये पॉइंट जो है वो आपका चार्ल्स लॉ में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जो थ्योरेटिकल वॉल्यूम है आपका, जी ये पॉइंट देखें, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ 0 केल्विन या फिर 273 -273 डिग्री सेंटीग्रेड, द वॉल्यूम ऑफ गैस शुड बी 0, वॉल्यूम ऑफ गैस शुड बी 0, यानी कि अगर केल्विन है तो 0 होगा और अगर डिग्री सेंटीग्रेड है तो -273.15। ये पॉइंट देखें आपका क्लियर हो गया है कि ये 0 डिग्री केल्विन। रियल गैसेस रीच द आइडियल बिहेवियर एट, अब देखें रियल गैसेस जो हैं उनका आइडियल बिहेवियर जो है वो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर वो आइडियली बिहेव करती हैं। ये देखें ये वाला ग्राफ जो है हमारे पास, ये जो z की वैल्यू जो कांस्टेंट है 1, इसमें देखें जो नियर नियर वैल्यूज जो आ रही हैं जो आइडियली बिहेवियर से कंपेयर में करीब करीब हैं वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर है। तो आइडियल बिहेवियर जो है वो गैसेस का हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जी 7 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गैस मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं दे हैव लार्ज स्पेस, बिल्कुल सही बात है कि गैसेस के मॉलिक्यूल दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, दे हैव लार्ज एम्प्टी स्पेस।
दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, गैसेस के मॉलिक्यूल ऑलवेज रैंडम डायरेक्शन मूव करते रहते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। देयर कोलिजन इज इलास्टिक, उनकी जो कोलिजन है वो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मीन्स दो नो एनर्जी चेंज है उनमें, नो एनर्जी लॉस आर गेन ड्यूरिंग द कोलिजन। और जो डी ऑप्शन है, अब देखेंगे ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो इनमें कोई मसला नहीं, तो इनकरेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली ये होगा। इसको भी देख लेते हैं। देयर मोलर मास डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, देखिए मोलर मास जो है वो फिक्स होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो ये जो पॉइंट है डी ऑप्शन ये आपका इनकरेक्ट है। नंबर 7 है इफ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज। अब देखें इसमें केल्विन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं डबल, एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2, और प्रेशर को जो है वो हाफ करें तो वॉल्यूम जो है वो गैस का क्या होगा। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर डेटा बनाया है, यानी ओरिजिनली जो है अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब और टेम्परेचर 1 केल्विन था फॉर एग्जांपल, तो प्रेशर को जो है वो आपने हाफ कर दिया, यानी कि 1 के बाद 0.5 ये हाफ होता है, और जो वॉल्यूम है वो आपको फाइंड करना है, और टेम्परेचर जो है वो आपने डबल कर दिया, तो 1 केल्विन था 2 केल्विन कर दिया। और यहाँ पे हमने रिलेशन यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन का ये फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब इसमें आपको V2 फाइंड करना है तो ये T2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये P2 यहाँ डिवाइड होगा, ये वाली साइड मैंने यहाँ लिखी है और V2 को यहाँ लिखा है। बाकी सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी, 1 एटमॉस्फेयर, 1 डेसीमीटर क्यूब, 2। अब ये देखें ये 1 तो कोई मसला नहीं है, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर से कट गया, केल्विन केल्विन से कट जाएगा, सिर्फ जो वैल्यू यहाँ पर यहाँ आ रही है वो है 2 और 0.5। जब हम 2 को 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 4 डेसीमीटर क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 4 डेसीमीटर क्यूब। देख लेते हैं कहाँ है 4 टाइम, तो ये जो 7 है इसमें आपका 8 में जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी। मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके लिए डेटा बना लेंगे। मोलर वॉल्यूम जो है गैस का 22.4 डेसीमीटर क्यूब, जो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, तो मोलर वॉल्यूम जो है वो आपका STP पर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर होगा, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका 273 केल्विन होता है, और ये होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन इक्वल होते हैं, एक ही बात है, और प्रेशर वहाँ पे स्टैंडर्ड होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हम मैच कर लेते हैं, कहाँ है, हाँ जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर, इसमें 25 है केल्विन है, 0 केल्विन है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर 10 में आपके पास है यूज अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन गैस डिफ्यूज हाउ मच टाइम फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जी रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ऑब्वियसली ग्राहम्स लॉ यूज करेंगे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हमें कंपैरिजन है मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। जी अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पहले हमें मोलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपैरिजन में जो हमें मोलर मास की वैल्यू पुट करनी होती है। मोलर मास मीथेन लिखा आपने CH4, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 1, 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 + 4 16 ग्राम आ गया आपका मीथेन। हाँ जी सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का 16 × 2 32, तो ये 64 हो गया। दोनों की वैल्यू जो है वो हम पुट कर लेते हैं। अब बस वैसे तो खैर आप जिस तरह भी सॉल्व कर लें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट आपको बता दूं कि जो जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है उसको हम न्यूमरेटर में रख लेते हैं। अब ये देखें 16 है यहाँ पे और ये 64 है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका मास ज़्यादा था तो मैंने इसको ऊपर रख लिया। ये फार्मूला आपको याद होगा, क्रॉस में होता है R1/R2, तो यहाँ पे M2/M1, यानी कि ये 1 जो यहाँ वो यहाँ होता है और 2 यहाँ। तो मीथेन के साथ ये मीथेन होगा और सल्फर डाइऑक्साइड ये साथ से क्रॉस में, तो 1 की जगह मैंने मीथेन लिखा है और 2 की जगह सल्फर डाइऑक्साइड।
वैल्यू पुट कर देते हैं आपने। सल्फर डाइऑक्साइड का ये मोलर मास है 64 और मीथेन का मोलर मास है 16। दोनों को पुट कर दिया ऐसे। 16 वन ज़ा 16, 16 फोर ज़ा 64। 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट जो है वो 2 होता है। अभी देखें हम यहाँ पर जो है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ न्यूमरेटर में मीथेन था और जो डिनोमिनेटर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये मीथेन है और ये सल्फर डाइऑक्साइड है। तो मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से 2 टाइम्स ज़्यादा है क्योंकि उसका मोलर मास कम है। ठीक है, लाइट पार्टिकल्स मूव फास्ट एंड हैवी पार्टिकल्स मूव स्लोली। तो सल्फ मीथेन गैस डिफ्यूज 2 टाइम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक देखें चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं। आई होप कि इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपको पूरी थ्योरी, चैप्टर की थ्योरी और उसके सारे पॉइंट्स और जो लॉज और फार्मूले हैं उनको क्लियर होना चाहिए, याद भी होने चाहिए आपको। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे यूनिट्स, न्यूमेरिकल्स या रीजंस होते हैं, उसके लिए आपको चैप्टर पर ग्रिप होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।